नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो जैसा कि आप लोगों ने मई और जून की छुट्टियों में खूब सारा आराम किया होगा, अभी तक विद्यालय नहीं खुल पाए हैं, तो अब हम आपको ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से ही हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर और इंटर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आज इंटर की बात करते हैं। इंटर की यदि काव्य की बात की जाए तो सबसे पहला पाठ आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपकी किताब में आसानी से लिखा होगा। फिर जब क्लासें चालू होंगी तो जिन विद्यालयों में पढ़ा रहा हूं वहां पे मैं ऑफलाइन भी इसके बारे में बता दूंगा। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने पहला पाठ लिखा पवन दूतिका। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पवन दूतिका है क्या? तो पवन दूतिका बेटा एक अंश है और जो आपके प्रिय प्रवास से लिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रिय प्रवास लिखा और पवन दूतिका नामक शीर्षक रखा गया और पवन दूतिका में राधा का वर्णन किया गया है, अर्थात राधा के वियोग का वर्णन किया गया है। उन्होंने पवन को दूतिका के रूप में, अर्थात यदि पवन स्त्रीलिंग है, हमने आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बताया था, पवन स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग को अगर दूत तो बोल नहीं सकते हैं तो इसलिए पवन को क्या बोलेंगे? दूतिका बोलेंगे। इसलिए उसका कारण यही है कि शीर्षक का नाम रखा गया पवन दूतिका। श्री कृष्ण जी ने को संदेशा पहुंचाने के लिए राधा जी ने पवन से ही आग्रह किया हुआ है। इसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि सारे राइटर आए, बहुत सारे राइटर आए, बहुत सारे कवि आए, सभी ने गोपिकाओं का वर्णन किया, उनके माता पिता का वर्णन किया, परंतु किसी ने भी राधा के बारे में नहीं सोचा। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने एक दिन थम्स अप पिया और सोचा कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। तो क्या पवन दूतिका अर्थात राधा जी के बारे में बता दिया। यहाँ पे राधा जी के वियोग का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं पाठ की ओर, ठीक है? देखिए लिखा हुआ है पहला कि बैठी खिन्ना यक दिवस हुए थी गेह में अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आए धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वायतायनों से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैठी माने बैठना, खिन्ना माने दुखी, यक माने एक, दिवस माने दिन, वे माने वह, गे माने घर, थी मैं अकेली अकेली बैठी हुई थी। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? राधा की बात की जा रही है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी कहते हैं कि एक दिन राधा दुखी, कैसे? खिन्ना, खिन्ना माने दुखी। तो एक दिन राधा जी दुखी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। क्लियर है ना? बैठी माने बैठी, खिन्ना माने दुखी, यक माने एक, दिवस माने दिन, गे माने घर में, अकेली माने अकेली। तो एक दिन राधा जी दुखी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके, आके माने उनके, आंसू माने आंसू, द्रग माने आंख और युगल माने जोड़ा। और एक इंसान की कितनी आंखें होती हैं? तो दो। तो दोनों आंखों में क्या थे? आंसू थे। और वो क्या कर रहे थे? धरा माने पृथ्वी को, भिगोते माने भिगो रहे थे। तो कहते हैं उनके दोनों आंखों से आंसू निकल करके पृथ्वी को भिगो रहे थे या पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में, आई माने आती है, धीरे माने धीरे से, इस माने इस, सदन माने भवन में, पुष्प माने फूल और सदगंध माने सुगंध। तो कहता है तभी धीरे से इस सदन में, अर्थात इस भवन में। कौन से भवन में बेटा? जहाँ पर राधा जी अकेली बैठी हुई थी, उस घर में। तो कहता है तभी उस घर में फूलों की सुगंध लिए हुए,
फूलों की सुगंध लिए हुए, प्रातः वाली माने प्रातःकालीन, सु माने सुंदर, पवन माने हवा, इसी माने इसी, काल माने समय में, वातायनों माने खिड़कियों से। तो कहता है प्रातःकालीन सुंदर हवा इसी समय खिड़कियों से आ जाती है। एक बार 4 लाइनें फिर से देखते हैं। एक दिन राधा जी दुखी हो करके अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों आंखों से आंसू निकलकर पृथ्वी को गीला कर रहे थे। तभी धीरे से इस घर में फूलों की सुगंध लिए हुए प्रातःकालीन सुंदर हवा खिड़कियों से आ जाती है। अब देखिए आगे कह रहा है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख सुख से श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब देखिए पहले हम अर्थ आपको बताएंगे, फिर इसके बाद में व्याख्या करेंगे। संताप दुखों को यानी कष्ट को, संताप माने दुख भी होता है, संताप माने कष्ट भी होता है, विपुल माने अधिक, बढ़ता माने बढ़ता, देख माने देख कर, दुखिता माने दुखी हो, धीरे माने धीरे से, सदुख सा माने सहित, दुख माने दुख। तो दुख के साथ श्रीमती राधिका, यहाँ पर राधा जी को श्रीमती राधिका कहा गया है। तो कहता है कष्टों को अधिक बढ़ता देख करके या दुखों को अधिक बढ़ता देख करके श्रीमती राधिका जी और ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और वह धीरे से अपने दुख के साथ कहती हैं क्या, प्यारी माने प्यारी, प्रातः पवन माने प्रातःकालीन हवा क्यों इतना मुझे है सताती, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या माने क्या, तू भी माने तू, भी माने भी, कलुषित, कलुषित माने दुखी, काल माने समय, काल माने समय, काल के 2 अर्थ होते हैं, समय और मृत्यु, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे समय। क्रूरता माने अत्याचार, क्या तू भी समय के अत्याचार से दुखी हो गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि देखो जब जीवन में कष्ट आता है, जीवन में यदि कष्ट आता है तो केवल समय के कारण ही आता है, क्योंकि मनुष्य बलवान नहीं होता। कौन बलवान होता है, समय बलवान हुआ करता है। तो अब देखते हैं कि संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, कहता है कष्टों को अधिक बढ़ता देख करके वह दुखी हो जाती हैं और श्रीमती राधिका जी धीरे से अपने दुख के साथ पवन से कहती हैं कि हे प्यारी प्रातः पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। हे प्यारी प्रातःकालीन हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी समय के अत्याचारों से दुखी हो गई है, क्या तू भी समय के अत्याचारों से दुखी हो गई है। अर्थात मेरा समय तो अच्छा नहीं चल रहा है, क्या तेरा भी समय अच्छा नहीं चल रहा। क्लियर है ना। देखिए ये 1 2 उसके हैं, 8 लाइनें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं।